जय हिंद। यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो पिछली क्लासेस में हमने बौद्ध धर्म का इंट्रोडक्शन और जो बाकी चीजें थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म की संगीतियां, जो 4 संगीति हुई थी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज की क्लास में एक चीज छूट गई थी बौद्ध धर्म की शिक्षा में, वो है बौद्ध धर्म के दर्शन। ठीक है, और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो। ठीक है, तो आज की क्लास में उसको कंप्लीट कर लेते हैं और बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं जो दर्शन का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, उसके बारे में। ठीक, दर्शन क्या होता है? तो दर्शन मतलब क्या होता है कि फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी जो है वो उसकी कौन कौन सी है। ठीक, तो बौद्ध धर्म में 4 तरह के दर्शन हमको मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें चारों में देखते हैं। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद। ठीक, अब शून्यवाद क्या है? तो शून्यवाद क्या है, उसमें बताया गया है कि जो विश्व है, ठीक है, मतलब जो पूरी प्रकृति है, संसार है, और क्या है, और यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो सारी वस्तुएं क्या है, वो सत्ताहीन है, या फिर क्या है, वो शून्य है। ठीक है, मतलब वो जीरो हैं। इनके कहने का मतलब था कि जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आपके सामने जो भी है, आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, प्रकृति में जो भी आपको इस टाइम पे दिखेगा, वो सब चीजें क्या है, सत्ताहीन है। ठीक है, वो शून्य है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ था शून्यवाद में? इन्होंने बताया कि संसार क्या है, सत्ताहीन है, ठीक है, या फिर शून्य है। ठीक, ये चीज इन्होंने इसमें बताया। ठीक, फिर दूसरा आता है, इन्होंने क्या बताया? अनीश्वरवाद। ठीक है, अनीश्वरवाद। ठीक, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था कि जो ईश्वर की सत्ता है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या माना जा रहा था कि जो भगवान है वो उसमें क्या था, वो सबसे बड़े माने जाते थे। ठीक, जैसे बाकी उसमें क्या था कि अग्नि देवता की पूजा होती थी, इंद्र देवता की पूजा होती थी, और इन लोगों को क्या बोला जाता था, वरुण की पूजा होती थी, तो इन्हें भगवान माना जाता था। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया कि जो ईश्वरीय सत्ता है, ठीक है, भगवान का जो अस्तित्व है उसको इन्होंने नकार दिया। मतलब क्या था कि जो ईश्वरीय सत्ता है उसमें विश्वास ही नहीं किया। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता जो थी उसमें क्या किया, विश्वास नहीं किया। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाता है आपका क्षणिकवाद। ठीक, तीसरा क्या आ जाएगा? क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद क्या होता है? तो क्षणिकवाद में इन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप जो भी देखेंगे उसमें इन्होंने बताया कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसकी एक कोई ना कोई डेट है, कोई ना कोई टाइम है, कोई ना कोई समय है, फिक्स है कि वो चीज क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे जीवों में क्या है, वो जन्म लेते हैं, अपना पूरा जीवन चक्र क्या है वो पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो सही है, कोई भी चीज, अब प्लास्टिक भी क्या है, 3000 साल तक में समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए क्या बताया गया कि इन्होंने क्या बताया, क्षणिकवाद, कि कोई भी चीज जो है वो क्षण भर के लिए है, वो कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है, कि वो मतलब प्रकृति के प्रारंभ से लेके प्रकृति के अंत तक कोई भी चीज क्या है वो नहीं रहेगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि विश्व जो है, विश्व में कोई भी चीज क्या है, स्थिर नहीं है। ठीक, इसको इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद बताया कि अनात्मवाद। ठीक है, अनात्मवाद का मतलब क्या है कि जो आदमी के अंदर की चेतना है, ठीक है, अनात्मवाद। ठीक, मतलब कि जो मनुष्य के अंदर की चेतना है, ठीक है, तो उस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देना है अगर किसी को, तो अपने अंदर की चेतना पर दीजिए। ठीक, तो अपने अंदर की चेतना पर आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे,
स्वयं को जानेंगे और क्या होगा, आपको क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया इन्होंने, आत्मचेतना पर बल, आत्मचेतना पर बल दिया। ठीक है, तो ये चार जो चीजें थी, ये क्या था, इनके चार दर्शन के बारे में बताया था। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा आपका जो है बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। ठीक, तो ये आपके दर्शन थे चार, ये छूट गए थे, तो दर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के साहित्य, उसके पहले क्या है, एक बार देख लेंगे, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ठीक है, क्या था, चौथी बौद्ध संगीति जब हुई, कब, प्रथम सदी में। ठीक है, ठीक, तब चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था, ये दो भागों में क्या हुआ, बट गया। ठीक है, एक हीनयान में और एक महायान में। ठीक है, हीनयान और महायान में ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ठीक, अब क्या था, अब ये लोग क्या था, अलग अलग तरह से बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है, कुछ नियम थे जो हीनयान मानते थे, कुछ नियम थे जो महायान मानते थे। ठीक, तो महायान वाले जो थे वो अनीश्वरवाद और शून्यवाद को मानते थे। ठीक, और ये क्या था, ये वैशेषिक दर्शन को मानते थे, और ये क्या मानते थे, शून्यवाद और अनीश्वरवाद। ठीक है, इसको मानने वाले ये थे। ठीक, अब ये क्या थे, ये बुद्ध को क्या मानते थे, हीनयान जो थे ये बुद्ध को मानते थे एक महापुरुष के रूप में। ठीक, ये मानते थे महापुरुष के रूप में, लेकिन जो ये आपके महायान के लोग थे, ठीक है, महायान के लोग क्या मानते थे बुद्ध को, ये बुद्ध भगवान के रूप में मानते थे। ठीक है, तो यहीं से क्या था, चीजों में क्या हुआ, बिखराव आना शुरू हो गया, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने क्या किया था, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ईश्वरीय सत्ता जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इन्हीं को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। अब जब भगवान के रूप में पूजा जाने लगा तो उसके लिए इनको क्या जरूरत पड़ गई, मूर्ति पूजा की। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, लेकिन अब क्या हुआ, यहीं पे मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, और ये लोग क्या था, ये क्या करते थे, प्रतीक के रूप में इनको पूजते थे। जैसे प्रतीक में क्या था, स्तूप था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, प्रतीक के रूप में इनकी पूजा करते थे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि स्वयं के प्रयत्नों पर बल। ठीक है, मतलब अगर कुछ आपको जीवन में करना है तो स्वयं प्रयत्न करना होगा। ठीक है, स्वयं प्रयत्न करना होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि गुणों का स्थानांतरण। ठीक, तो ये जो है, ये क्या है, ये कुछ क्या है, अंतर है हीनयान और महायान में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर जो महायान शाखा है, ठीक है, महायान शाखा धीरे धीरे किस में बढ़ जाती है, वज्रयान में। ठीक, तो एक शाखा और निकल के आती है यहाँ पे, वज्रयान। ठीक, वज्रयान शाखा जो है वो बौद्ध धर्म की निकल के आती है। तो यहाँ पे जब वज्रयान शाखा आई तो वज्रयान शाखा में धीरे धीरे क्या हो गई, चीजें और जो है वो खराब होती चली गई। तो ये लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास आती है। ठीक है, अस्तित्व में। ठीक, अब 7वीं शताब्दी के आसपास आती है, तो जैसे उसमें क्या था, आपको जब 10 सील पढ़ाया गया तो उसमें था कि मदिरा का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों से दूर रहना। तो ये सब चीजें इसमें क्या हो गई, फिर धीरे धीरे समाहित हो गई। ठीक, तो जैसे क्या था, ये लोग 5 मकार का जो है वो पालन करने लगे। 5 मकार में क्या क्या था, मदिरा, मैथुन, मांस, ठीक है, ये सब चीजें थी। मत्स्य मतलब जो मछली खाते थे। ठीक, और मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। ठीक, तो मतलब पैसे का भी लोभ यहाँ पे आ गया। इन्होंने क्या बताया था, अपरिग्रह करना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, लोगों में
मुद्रा का लोभ आ गया धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया, वज्रयान शाखा में जो चीजें थी वो धीरे धीरे ये आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, समुदाय इनका धीरे धीरे बट गया। ठीक है, ये वज्रयान शाखा आप अभी कहाँ पे देखेंगे, तो जो चीन है, ठीक है, चीन में यहाँ पे चीज देखेंगे। ठीक, वहां पे ये मांस और मत्स्य जो है इसका सेवन बहुत बढ़िया होता है। ऑक्टोपस खा लेते हैं, कोबरा खा लेते हैं, कछुआ, मछली, झींगा, झूंगा, जो भी आप पाएंगे। इंसान नहीं खाते हैं बस, और पता नहीं खाते भी होंगे, कुछ पता नहीं है। तो ये चीज है। ठीक है, तो वज्रयान शाखा जो आप 10% है, बाकी चीन में सब क्या है, नास्तिक हैं, उनको धर्म वरम से मतलब ही नहीं है, भगवान मिल जाए उनको भी एक बार पका दें। ठीक, तो ये चीज होती है चीन वालों की। कोरोना वहीं तो निकला, जरूरत थी आग पकड़ के खा लिया चमगादड़, तो चीजें वहां से आ जाती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। ठीक है, तो साहित्य में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने क्या था, सिर्फ बोला, उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। ठीक है, फिर उनको क्या किया गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने क्या किया, उनको एक जगह संकलित कर दिया। ठीक है, तो जब संकलित कर दिया तो वही क्या क्या हो गई उनकी, वो बौद्ध धर्म के साहित्य हो गए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में मुख्यतः कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार के साहित्य हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो देखिए विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में इसमें इसकी रचना जो की थी ये उपाली ने कर दी थी। तो विनय पिटक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें मतलब जो नियम कानून है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में कौन आएगा, कैसे रहेगा, भिक्षुओं के कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या पालन करना है, कार्यशैली कैसी होगी, नियमावली क्या होगी, ये सब चीजें क्या है, ये विनय पिटक में बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद सूत पिटक आता है। तो सूत पिटक में क्या बताया गया कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे प्रमुख प्रमुख, ठीक है, प्रमुख सिद्धांतों के बारे में कहा बताया गया, सूत पिटक के बारे में। ठीक है, तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना तो प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तभी कर दी गई थी। ठीक, लेकिन अभिधम्म पिटक की रचना कब की गई, तो वो जब की गई अशोक के समय। ठीक, वहां पे, ठीक है, लगभग कब, लगभग 283 ईसा पूर्व के समय, 255 ईसा पूर्व के समय। ठीक है, तो वहां पे अभिधम्म पिटक की रचना की गई। और भी है, कल्पसूत, भगवती सूत, ये सब भी हैं। तो लेकिन जो प्रमुख बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा हमें इन्हीं तीनों से मिलती है, और बाकी जो है वो किसी और के द्वारा लिखे गए हैं, और उनकी जो वो उसमें क्या लिखा गया है, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है वो पता चलती हैं। तो एक एक करके देख लेंगे। पहला क्या हो जाएगा, सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक। ठीक, तब सूत पिटक में क्या बताया गया, सूत पिटक में सबसे पहले इसकी रचना जो है, ठीक है, तो इनके जो प्रथम शिष्य थे आनंद, ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की। ठीक है, रचना क्या मतलब, इसका क्या किया, संकलन किया। ठीक है, संकलन किसने किया, तो आनंद ने किया। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत मतलब क्या था, इसमें बुद्ध जो थे, ठीक है, तो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ठीक, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, शिक्षाएं या फिर क्या बोलते हैं उसको, इनके जो प्रमुख प्रमुख बातें थी, धर्मोपदेश, ठीक है, इनके जो धर्मोपदेश थे उसको इसमें बताया गया है। ठीक, ये चीज क्या हो गई आपकी, इसमें से ये चीज हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब विनय पिटक, सूत पिटक के बाद दूसरा क्या आ जाएगा, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। अब विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। ठीक है, ऋषि थे, तो इनका नाम क्या था, उपाली। ठीक, तो उपाली थे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें जो थे नियम, जो थे नियम कानून जो थे, ठीक है, दिशा निर्देश जो दिया गया था भिक्षुओं को, ठीक है, मतलब क्या था, एक तरह से संविधान था बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसमें कौन कैसे रहेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा,
ठीक है, सारी जो नियमावली थी ये सब चीजें कहाँ पे दी गई थी, वो सब चीजें विनय पिटक में दी गई थी। जैसे इसमें क्या था कि इसमें इम्पोर्टेंट था, जैसे कि जो न्यूनतम आयु थी जो बौद्ध संघ था उसमें प्रवेश करने की जो मिनिमम एज थी वो थी 15 साल। ठीक, तो अगर 15 साल से कम का व्यक्ति है तो उसको क्या होगा, एंट्री नहीं मिलेगी संघ में। तो वो सब चीजें कहाँ लिखी गई, विनय पिटक में। ठीक है, अब जैसे कोई बालक है, वृद्ध है, बीमार है, तो उसको संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वो उन चीजों का फिर पालन नहीं कर पाता। ठीक है, जो नियम बनाए गए थे उनका पालन वो नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें कहाँ आती हैं, विनय पिटक में आती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, अभिधम्म पिटक। ठीक, अब इसकी जो रचना थी या फिर इसका जो संकलन था उसको किसने किया था, तो उसको एक लोग थे मोगलीपुत्तिस, इन्होंने किया था। ठीक, किसने, मोगलीपुत्तिस ने किया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो बौद्ध धर्म के दर्शन थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के दर्शन की व्याख्या की गई है। ठीक, दर्शन की व्याख्या की गई और इनके जो उपदेश थे, उपदेश की भी क्या की गई, व्याख्या की गई। ठीक है, तो ये चीज कहाँ की गई, इसमें आपको की जाती है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर ठीक है। तो अब इसके आगे क्या आता है, फिर इसके आगे जो चीजें आएंगी वो धीरे धीरे आएंगी कि अब क्या होगा, ये क्या हो गया, बौद्ध धर्म का साहित्य हो गया। अब इसमें कुछ जैसे कुछ जैसे इसमें आता है कि उत्थान का कारण क्या था, पतन का कारण क्या था। ठीक है, तो अब जैसे सिंपल सी बात है, उत्थान का कारण क्या था कि जो जनसाधारण की भाषा थी पाली, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन्होंने अपने जो संघ में था उसमें जातीय भेदभाव नहीं किया। ठीक है, क्योंकि समाज में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, तो जो निचले लोग थे उनको क्या किया जाता था, भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, सबको बराबर सम्मान दिया। ठीक, तो बराबर सम्मान दिया, सबको प्रवेश दिया, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। ठीक, सबको बराबर सम्मान मिला, संघ में सब लोग आए। तो प्रमुख कारण ये भी था। ठीक है, और चीजें थी इसमें, क्या था कि जो क्या था कि उपासक और भिक्षु, मतलब जो गृहस्थ थे और भिक्षु थे, उनके लिए क्या था कि बहुत कठोर नियम नहीं थे। इन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग अपनाया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है कि बीच का रास्ता। ठीक, बीच का रास्ता अपनाया। वहां पे क्या था कि ना आपको बहुत कोई चीज टफ पड़ने वाली है, ना बहुत इजी पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसमें अगर पतन का कारण देखते हैं तो पतन कैसे हुआ, तो पतन के कारण में मेन चीज क्या थी कि जो राजा थे आगे चल के जो आए, वो उन्होंने क्या, जैसे क्या था, अजात शत्रु था। ठीक है, पहली संगीति हुई, दूसरी हुई फिर जाके कालाशोक के समय, और तीसरी हुई अशोक के समय। तो कालाशोक से अशोक के बीच में जो गैप था वो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया था, नंद वंश आ गया था। ठीक है, तो नंद वंश जो था वो क्षत्रियों का नाश करने का था। ठीक है, वो ब्राह्मण वंश था। ठीक है, तो वो उनका जो महापदनंद थे उन्होंने क्या उपाधि ली थी, सर्व क्षत्रांतक, मतलब कि क्षत्रियों का नाश करेंगे। तो यहाँ पे चीजें जो आई, जो संरक्षण प्राप्त होता है राजाओं का धर्म को, वो उतने अच्छे से नहीं मिला। ठीक है, और इसी तरह फिर क्या हुआ, आगे चल के जब हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, तो जो कुरीतियां जो महात्मा बुद्ध ने बताई थी कि इनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, वही कुरीतियां प्रवेश करने लगी खुद बौद्ध धर्म में। ठीक है, लोग क्या था, 5 मकार, ये मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, पैसा, लालच, सब कुछ इसमें समाहित हो गया धीरे धीरे। ठीक, तो चीजें यहां से क्या हुई, खराब होना शुरू हो गई। ठीक, तो ये इसके पतन के कारण थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो चीजें थी वो यही थी। ठीक है, इसके बाद अगर अलग से क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जैन धर्म स्टार्ट होगा,
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।